कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम टेरर इनेसेंस के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं। तो तुमने अगर एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। उस वीडियो का लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो पहले एपिसोड 1 देख लो, फिर एपिसोड 2 को देखना। और जिन्होंने एपिसोड 1 देख लिया है, एंजॉय। इस एपिसोड के शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट के गिर चुका है। उधर रेस्क्यू टीम यानी कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच चुके हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ उधर कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी पहुंच चुके थे और वो लोग तब का सिचुएशन सभी को बता रहे थे। इसके बाद हम लिसा को देखते हैं जो कि अपना घर पहुंच चुका है। उसकी मॉम उसको देख के बहुत ही चिंता में है। वो बार बार लिसा को ये बोलती है लिसा इतनी देर तक कहाँ थी। वो लिसा को लेके बहुत ही चिंता में थी। लिसा कुछ भी ना बोल के जैसे तैसे अपने कमरे में आ जाती है और मनी मन बोलती है, मैं उस वक्त डर गई थी, शायद वो डरावना था। इधर लिसा तब का टाइम याद करता है जब 9 और 12 ने उसको अपने साथी बोलने के लिए बोला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस डिपार्टमेंट के साइबर डिवीजन में। ये है काराहासी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ। इन्होंने ये मीटिंग रखा है इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इधर हमें ये पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो बिल्डिंग था टोक्यो का मेट्रोपॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिस। इसके बाद हमें पुलिस डायरेक्टर सीमादा बोलते हैं कि इस हादसे में किसी का मौत तो नहीं हुआ पर 27 लोग घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का डिवीजन चीफ किनोशिता बोलते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट से पहले एक वीडियो आया था जहाँ पे दो बंदे इस बॉम्ब ब्लास्ट का हिंट दे दिए थे। उन दोनों बंदों ने टॉर्न नाम के एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था जिसकी वजह से अभी तक उस वीडियो का IP एड्रेस नहीं मिल रहा। इसके बाद फॉरेंसिक सेक्शन का चीफ हिमाजा सभी को बोलते हैं कि मेट्रोपॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिस का पिलर एक नॉर्मल बिल्डिंग के पिलर से 4 गुना ज़्यादा मजबूत था, इसीलिए एक नॉर्मल बम से इसको तोड़ना एकदम इम्पॉसिबल है। उन बॉमर्स ने इन पिलर्स को गिराने के लिए थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल किया था। अब इधर मैं बोल देता हूँ कि थर्मिट रिएक्शन आखिर है क्या। जब आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को मिक्स करके जलाया जाता है और जब ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर गर्मी पैदा करने लगता है तब आयरन और कंक्रीट दोनों को पिघला देता है। ये रिएक्शन मेटल को पिघलाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखा जाए तो गन पाउडर के मुकाबले ये बहुत ही सस्ता है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट ये समझ जाते हैं कि ये दोनों टेररिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इधर हमारा ये भी बोलते हैं कि जांच पड़ताल के टाइम उन लोगों को एक दीवार पे 3 लेटर दिखा जो कि शायद उन्हीं टेररिस्ट ने लिखा था और वो 3 लेटर है VON। और ये लेटर देख के सबसे ज़्यादा हैरान कुराहासी होते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि 9 और 12 ने फिर से एक और बॉम्ब बना लिया है और फिर वो दोनों स्टोन पेपर सीजर से ये डिसाइड करते हैं कि इस बारी 9 बॉम्ब रखने को जाएगा। तभी हम 9 को एक डिलीवरी बॉय के रूप में देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में घुस के एक बॉक्स को एक कमरे के अंदर रख देता है। इस तरफ हम फिर से शिवासाकी और उसके दोस्त को देखते हैं। वे शिवासाकी का दोस्त शिवासाकी को बोलता है कि उन दोनों टेररिस्ट का एक और वीडियो आ चुका है और शिवासाकी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट और शहर के सभी लोग इस वीडियो को देखने लगते हैं। मैं हूँ स्पिंक्स नंबर 1 और मैं हूँ स्पिंक्स नंबर 2। मेट्रोपॉलिटिकल के बिल्डिंग में फायर ऑक्साइड के मजा आया ना। वो हमारे ही हाथों से बनाया हुआ बम था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमने दूसरे बम ब्लास्ट का योजना भी बना लिया है। तो सभी खासकर पुलिस, तुम्हारे लिए एक पहेली है। पहले 2 पैरों पर क्या चलता है, फिर 4 पैरों पर और आखिर में 3 पैरों पर। अगर तुमने पहले सुलझा दी तो बम तुम्हारा, पर अगर तुम पहले ना सुलझा पाए तो बूम, गुड लक। इस वीडियो को देख के सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद कुराहासी बाकी पुलिस वालों को आके बोलते हैं कि उन्हें स्प्रिंग्स का मतलब पता चल चुका है। स्प्रिंग्स एक ग्रीक उच्चारण है और ये शब्द ग्रीक के एक माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। स्प्रिंग्स ग्रीक माइथोलॉजी के एक मॉन्स्टर का नाम है और इसकी कहानी ओडिपस से जुड़ा हुआ है। ओडिपस के पिता का नाम था लायूस। उनको एक भविष्य बताने वाले बंदों ने बोला था कि वो अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। इस डर से जब ओडिपस जन्मा लायूस उसको जंगल में छोड़ दिया ताकि वो जंगल में ही मारा जाए। हालांकि ओडिपस जिंदा बच गया और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन ओडिपस ने लायूस को मार दिया और लायूस की पत्नी से शादी कर ली। हालांकि तब उसे ये पता नहीं था कि उसने जिसको मारा है वो उसका ही पिता था और उसने लुइस की पत्नी यानी कि अपने माँ के साथ ही शादी कर ली। और जैसे ही उसे उस बात का पता चला कि उसने अपने ही पिता को मारा है और अपने ही माँ के साथ शादी कर ली, वो इस सच्चाई को झेल नहीं पाया और उसने अपने दोनों आंखें निकाल दिया और अंधा बन गया। इधर हम देखते हैं कि लिसा भी एक लाइब्रेरी में ओडिपस की कहानी पढ़ रही थी। तभी वहाँ पे
हिसामी भी आ जाता है। लिसा को लगता है हिसामी उसके ऊपर नज़र रख रहा है। तभी नाइन लिसा के साथ एक छोटा सा मजाक करता है और वहाँ से चला जाता है और लिसा भी उसका पीछा करने लगती है। पर लिसा देखती है कि नाइन ऑलरेडी वहाँ से चला गया है। लिसा अब नाइन को ढूंढने लगती है और वो नाइन को एक ट्रैफिक सिग्नल के पास पाती है। इधर नाइन लिसा को बोलती है, तुम हमारे साथी तो हो पर तुम हम में से एक नहीं हो। इस तरह पुलिस हेडक्वार्टर में कुराहाशी ओजीबस की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वो बोलते हैं कि अंधा होने के बाद ओजीबस अपने सफ़र में निकल पड़ा और सफ़र के दौरान वो स्प्रिंग्स मॉन्स्टर से मिला। ये मॉन्स्टर लोगों को पहेली देता था। अगर जवाब गलत होता तो वो मॉन्स्टर उसको वहीं पे खा लेता। तब एक ऑफिसर कुराहाशी से पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर किस तरीके का पहेली देता था और कुराहाशी बोलते हैं, क्या दोपहर में 4 पैरों पर और सुबह 4 पैरों पर चलता है और 3 पैरों पर शाम को। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये पहेली उन टेररिस्ट की पहेली से बिल्कुल मिलता जुलता है। तभी वही ऑफिसर कुरासाकी को पूछते हैं कि इस पहेली का जवाब क्या है और कुराहाशी बोलते हैं, इंसान यानी कि आदमी। तभी कुछ पुलिस समझ नहीं पाते कि आखिर इसका जवाब इंसान कैसे हो सकता है। कुराहाशी तब उनको बताते हैं कि जब इंसान बच्चे होते हैं वो चलने के लिए अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि देखा जाए तो वो 4 पैर हुए। पर जब वो बड़े हो जाते हैं वो 2 पैरों पर चलने लगते हैं और जब वही इंसान बहुत ही बुढ़ा हो जाता है तब वो चलने के लिए एक लाठी का सहारा लेते हैं। देखा जाए तो वो 3 पैर होते हैं। इसीलिए इस पहेली का जवाब है इंसान। अब इन पुलिस वालों को उस पहेली का जवाब मिल चुका है। वो लोग सोचने लगते हैं कि वो टेररिस्ट बम कहाँ रखे होंगे। तभी उन लोगों को याद आता है कि इधर मिनटों में डीएनए का रिसर्च फैसिलिटी है और वो लोग समझते हैं कि बम इसी फैसिलिटी में होगा क्योंकि इंसान के अंदर डीएनए होता ही है। कुराहाशी को छोड़ के सभी लोग उस फैसिलिटी की तरफ जाने लगते हैं और फिर कुराहाशी को एक फ़ोन कॉल आता है। उसको शिवासाकी ने कॉल किया है। दोनों ही पहले से एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इधर शिवासाकी कुराहाशी को बोलते हैं कि उन्होंने उस पहेली का जवाब सुलझाया कि नहीं। कुराहाशी बोलते हैं कि उन्होंने इस पहेली का जवाब सुलझा दिया। इसका जवाब है इंसान। तो इसीलिए उन दोनों टेररिस्ट ने मिनाटो के डीएनए रिसर्च फैसिलिटी में ही बम रखा होगा। तभी शिवासाकी बोलते हैं कि ये उन टेररिस्ट का एक पहेली का जवाब था। ये सुन के कुराहाशी हैरान हो जाते हैं। शिवासाकी कुराहाशी को बोलने लगते हैं, उन टेररिस्टों ने 2 पहले दिया था, याद करो, उन्होंने कहा था खासकर पुलिस। तो इसलिए मुझे लगता है कि बम वहीं पे होगा जहाँ पे पुलिस होगी। मेट्रोपॉलिटिकल एरिया पुलिस स्टेशन 243। अगर वो नंबर्स एक एड्रेस के हिसाब से पकड़ा जाए तो बस इस शहर के अंदर एक ऐसा ही पुलिस स्टेशन है जो कि है रोपोनगी पुलिस स्टेशन। और शिवासाकी का ये बोलने के बाद ही हम 9 को देखते हैं जो कि एक नंबर डायल करता है और जैसे ही उसका कॉल कनेक्ट होता है रोपोनगी पुलिस स्टेशन में बम ब्लास्ट होता है। ये बात कुराहाशी तक भी पहुंच जाता है। अब कुराहाशी शिवासाकी को बोलते हैं, शिवासाकी, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। 6 महीने पहले अमेरिका एक न्यूक्लियर फैसिलिटी से प्लूटोनियम चुरा लिया गया था और उनको चुराने वाला 2 क्रिमिनल्स वहीं पे गायब हो गए थे। सर की सिक्योरिटी उनको पकड़ भी नहीं पाया था, पर उन्होंने भागने से पहले उधर ही एक मैसेज छोड़ दिया। वो मैसेज था 3 शब्द जो कि था VON। और जब गवर्नमेंट ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उधर एक दीवार पे कई शब्द लिखा था, यानी कि वॉन। वापस आओ शिवासाकी, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुन के शिवासाकी हैरान रह जाता है और यहीं पे एपिसोड 2 की कहानी ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 2 की पूरी कहानी। अब अगर एपिसोड 2 तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और घंटे को ऑल पे सेट कर देना। चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आरा आरा सायोनारा।